Shiv Kumar. Today I am going to teach chemistry class 10. ओके आपका प्रकाश पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था फिजिक्स का, बट ड्यू टू सम अवेलेबिलिटी ऑफ योर सर वी आर प्रोसीडिंग टू केमिस्ट्री. हम केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहे हैं अभी, ठीक है ना. उसके बाद पहले केमिस्ट्री खत्म करते हैं. केमिस्ट्री में तो कंटिन्यू पढ़ा दूंगा तुम्हें, है ना. बाकी देखते हैं फिजिक्स कैसा होता है. अगर सर आते हैं तो वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा. तब तक आप केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है. बहुत आसान है. पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया. उसके 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है. आपको समझा दूंगा, ठीक है. जो भी यहाँ पे रिटर्न है आप सेम एज नोट कर सकते हो, ठीक. अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है. तो अभी देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक. डियर, आप आसपास बहुत सारी चीज देखते हो, ठीक है ना. क्या देखते हो? आसपास बहुत सारी चीज देखते हो और उन सारी चीजों में क्या होता है, दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना. अब एक्चुअली जो देखा गया वो सारे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के. कितने प्रकार के? 2 प्रकार के. एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है. दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन. बात समझ में? एक क्या होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है. भौतिक परिवर्तन में हम जनरली बात करते हैं उसके रंग की, रूप की, साइज की, ठीक है ना. फिजिकल चेंजेस, ठीक है ना. तो अगर उसके रंग, रूप, साइज से बात हो रही तो कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है ना. और जैसे पानी एरिया क्या है? पानी. अगर पानी को आप ठंडा करोगे तो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा. तो पानी से बर्फ बनना परिवर्तन हुआ, ठीक है. पानी से क्या बना? बर्फ बना. तो क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ. अब यहाँ पे डियर पानी का जो अणुसूत्र होता है, क्या होता है? अणुसूत्र. वो भी क्या होता है? H2O होता है. बात समझ में आई? और जो बर्फ का अणुसूत्र होगा वो भी क्या होगा? H2O होगा. तो यहाँ भी H2O, पानी में भी, बर्फ में भी H2O. तो आप क्या देख रहे हो कि उनका अणुसूत्र तो बराबर है ना. यानी उनके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी उनका रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. लेकिन जो उसका भौतिक अवस्था है, ठीक है ना, जो उसका दिखने, पहले वो कैसा था? द्रव था. बाद में कैसा हो गया? ठोस हो गया. तो द्रव से ठोस में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन. बात समझ में आई क्लियर? अगर पानी को आप गर्म करोगे तो भाप बनेगा. क्या बनेगा? भाप. भाप किस अवस्था में होता है डियर? गैस की अवस्था में. तो भाप का भी अणुसूत्र क्या होगा? H2O होगा, ठीक है ना. तो अब क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे कि जल था, उसको गर्म किया आपने, पानी था, गर्म किया, क्या बन गया? भाप बन गया, ठीक है. H2O इसका भी अणुसूत्र, भाप का भी H2O अणुसूत्र. तो रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पे द्रव जो था, पानी क्या है? द्रव है. वो किस में बदल गया? गैस में बदल गया. भाप क्या है? गैस है. तो ऐसे परिवर्तन को आप क्या बोलोगे? ऐसे परिवर्तन को आप क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन. लेकिन आज हम भौतिक परिवर्तन की चर्चा नहीं करने वाले हैं. आज हम करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन की चर्चा, ठीक है ना. उस रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है ना, जनरली जब परिवर्तन ऐसा हो कि पदार्थ के गुण, ठीक है ना, संगठन, क्या क्या? पदार्थ के गुण, संगठन और संरचना. कैसी संरचना? रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना. तो उसको क्या बोलोगे आप? रासायनिक परिवर्तन बोलोगे, ठीक है ना. मतलब डियर H2O से कुछ और ही बन जाए, ठीक है ना. H2O से कुछ और ही बन जाए. मतलब आप H2O को डियर, H2O को विद्युत अपघट्य करो, हाइड्रोजन गैस निकल जाए, ऑक्सीजन गैस निकल जाए, ठीक है ना. अलग अलग चीजें निकल जाए. H2O2, H2O से H2O2. तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है ना. तो रासायनिक परिवर्तन डियरली 2 टाइप की होती है. कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की. एक होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं, एक होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना. अभी हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करने वाले हैं. आप नाभिकीय अभिक्रिया को बहुत बाद में पढ़ोगे. लेकिन सबसे पहले जानने वाली बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है. यानी यहाँ पे हम कुछ चेंज देखने वाले हैं, ठीक है ना, पदार्थ की रासायनिक संरचना में भी, ठीक है ना. अब देखो वो चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है. तो डियर जब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दी जाती है तो ये बोला जाता है डियर ऐसी क्रियाएं, क्या चीज? ऐसी क्रियाएं
जिसमें एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ भाग लेकर अंतर क्रिया के फलस्वरूप दूसरे भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, डिफिनेशन है, आप या तो याद कर सको तो याद करो, वरना समझना है तो समझो। मतलब क्या डियर, जब आपके घर में डियर पुताई होनी होती है, घर की जब कलरिंग होती है, तो आपके घर में आता है चूना। क्या आता है? चूना। ठीक, उस चूने को क्या करते हैं, पहले पानी में भिगोते हैं, तो वो चूना, अब चूना नहीं रह जाता, वो कुछ और ही बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है ना डियर, जब आप चूना को पानी में घोलते हो, ठीक है ना, तो वो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब समझो डियर, चूना जो होता है उसका जो अणुसूत्र होता है डियर, वो होता है CaO। ठीक है, और जो पानी होता है आपका वो होता है H2O। ठीक, तो डियर जब चूना को आप पानी में मिलाते हो डियर, तो ये बुझा हुआ चूना बनता है, यानी इसको बोलते हैं डियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन, बात समझ लिया। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ था, दूसरा रासायनिक पदार्थ था, दोनों मिलकर एक कोई अलग ही गुण वाला रासायनिक पदार्थ बना दिया। ठीक है ना, तो ऐसे क्रियाओं को क्या बोलोगे आप? रासायनिक अपक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर कोई तीसरा ही पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलोगे आप? रासायनिक अपक्रिया। ठीक है डियर, रासायनिक अपक्रिया जनरली क्या होती है, ठीक है ना, रासायनिक अपक्रिया जनरली क्या होती है कि उसमें दो पदार्थ मिलेंगे, एक या एक से अधिक, दो से अधिक पदार्थ बनेंगे। ठीक है ना, तो अपक्रिया क्या होगी? रासायनिक अपक्रिया। अब डियर एक्चुअली हम रासायनिक अपक्रिया को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चूना में अगर पानी मिला दिया, बीच में प्लस कर दिया, क्या मिला हमने? जो दो मिला रहे हैं, चूना प्लस पानी, क्या बन रहा है? बुझा हुआ चूना। तो रिएक्शन के पहले की स्थिति ये रही, रिएक्शन के बाद की स्थिति ये रही। ठीक है, अब क्या होगा डियर? अच्छा, रासायनिक अपक्रिया को डियर इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब डियर ये रिएक्शन, ये एरो क्या बता रहा है कि रिएक्शन के बाद, ठीक है ना, और एरो को पहले रिएक्शन के पहले की स्थिति बता रही है। ठीक है, तो जो रिएक्शन में डियर भाग लेते हैं, जो भी अपक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना, क्या चीज? जो डियर अपक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। ठीक है, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ पे भाग कौन कौन ले रहा है? चूना प्लस पानी। और अपक्रिया होने के पश्चात डियर जो भी बनता है, अपक्रिया होने के पश्चात जो भी बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, बता सकते हो आप कि अपक्रिया होने से पहले जो भी पदार्थ अपक्रिया में भाग लेने जा रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकर्मक बोलते हैं। और जो भी पदार्थ अपक्रिया के बाद बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब डियर अभिकर्मक और उत्पाद, ठीक है ना, ये सारे रिएक्शन में भाग लेते हैं और हम उन सभी चीजों को, ठीक है, एक समीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? एक समीकरण के द्वारा हम दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण मतलब क्या डियर कि चूना प्लस पानी बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है ना, आप इसको ऐसे ही लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये बताओगे कि चूना को पानी में मिलाओगे, फिर एक अपक्रिया होगी, अपक्रिया के पश्चात एक नया पदार्थ बनेगा जिसे बोलोगे आप बुझा हुआ चूना। ठीक है, इतना सब कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप चूना प्लस पानी लिख दोगे डियर और एरो लगा दोगे, बुझा हुआ चूना लिख दोगे, तो इससे आदमी को पता चल जाएगा, इससे किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी टीचर को पता चल जाएगा कि चूना प्लस पानी मिलकर
चूना और पानी मिलने के पश्चात बुझा हुआ चूना बनाते हैं। तो जब हम इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को, ठीक है ना, इस अभिक्रिया को एक समीकरण के माध्यम से दिखा रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको हम इसके अणुसूत्र के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि चूना का अणुसूत्र लिख दिया CaO प्लस पानी का अणुसूत्र लिख दिया H2O, बुझे हुए चूने का अणुसूत्र लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है ना, बात समझ में आई डियर, बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्या है डियर, इसके बाद आपकी बुक में एक और एग्जांपल दे रखा है। ठीक है ना, मैं आपके एनसीईआरटी वाले बुक के सारे रिएक्शन कराऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है बढ़िया, वो बोल रहा है कि मैग्नीशियम, क्या चीज, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है डियर, बात समझ में, ठीक है ना, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया हुई डियर तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, अब इसको इसके, ठीक है, ये भी रासायनिक समीकरण है, बट इसको अगर हम इसके रासायनिक संरचना सूत्र के फॉर्म में रखें डियर तो आप बोलोगे कि मैग्नीशियम का क्या होता है डियर, Mg होता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन करके क्या बना जाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो डियर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है डियर, 2 परमाणु है, तो यहाँ भी क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम एक ही रहा डियर, तो यहाँ क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। ठीक है ना, तो डियर आप क्या देख रहे हो, मैंने क्या करा, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO है ना, क्या करा मैंने, यहाँ पे पहले इसको बैलेंस किया, क्या किया, बैलेंस किया। ठीक है ना, अगर अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जिस भी पदार्थ, जिस भी तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद बराबर होती है तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं डियर, रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक, ठीक है, समीकरण। बात समझ में आई डियर, क्या बोला हमने, संतुलित रासायनिक समीकरण। और मैं बोल क्या रहा हूं डियर कि अभिक्रिया के पहले परमाणुओं की संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या है डियर कि जब हमने Mg प्लस O2 का रिएक्शन कराया तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे, 2, लेकिन मैंने क्या करा था, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन दिखा था तो उसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2MgO, 2MgO के अणु हो गए, यानी इसके ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि मैग्नीशियम के भी कितने परमाणु हो गए डियर, 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु ले लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं डियर कि 2 मैग्नीशियम का परमाणु यहाँ है, 2 मैग्नीशियम का परमाणु यहाँ है, ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु है और यहाँ भी कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। इस तरीके से भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है ना, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं, सॉरी ऐसी समीकरण, ये समीकरण जो है क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बात समझ में आई डियर, ओके। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, देखो अब हम बात करेंगे डियर कि जो रासायनिक समीकरण, क्या चीज, रासायनिक समीकरण, उसको हम बैलेंस कैसे करें, है ना, बैलेंस कैसे करें, ये जो चीज करी हमने वो हमको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है ना, कैसे समझ में आएगा कि ये चीज बैलेंस हो चुकी है ना, वो सारा कुछ सीखना है। ठीक है,
तो आपके सिलेबस में जो डियर है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अनुमान लगा के करना है। कैसा करना है? अनुमान लगा के करना है। ठीक है, इधर देखेंगे फिर उधर देखेंगे। ठीक है, उस तरीके से हिट एंड ट्रायल, क्या चीज? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कैसा मेथड डियर? हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलो या विधि बोल दो। ठीक है ना? हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, क्या करना है हमें? संतुलित करना। ठीक है, इजी। अच्छा डियर, मैं एक रिएक्शन लेता हूं आपकी। ठीक है, आपकी बुक से एक रिएक्शन लेता हूं मैं। दैट रिएक्शन इज Fe। क्या डियर? Fe क्या है? लोहा है। ठीक है ना? प्लस पानी H2O रिएक्शन करके लिए बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। क्या चीज? प्लस H2। ठीक, डन। अच्छा, अब देखो डियर, ये एक क्या दिया हुआ है आपको? रासायनिक समीकरण दिया हुआ है कि, ठीक, तो अब आपको ये बताना है डियर कि आपको क्या बताना है? ये बताना है कि ये, पहली बात तो देखो ये संतुलित है कि नहीं, हमें क्या करना है? संतुलित करना है। किस में? विधि द्वारा हिट एंड ट्रायल, मतलब हम गेस करेंगे कि कौन सा कहाँ पे है, उसके हिसाब से उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो इसका प्रॉपर मेथड है। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है कि देखो इधर देख लो उधर देख लो, उस हिसाब से क्या करना है? बैलेंस करना है। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ डियर, देख डियर, यहां पे देखो कि लोहे के कितने परमाणु हैं? 3। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। बात समझ? ये किसके हैं? लोहे के परमाणु, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2। इधर देखो, इधर क्या है? लोहे का कितना परमाणु है? एक ही परमाणु है डियर। हाइड्रोजन के कितने? 2। ऑक्सीजन के कितने? 1। बात बराबर है क्या? बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है यार। यहाँ पे इसका 3 है, यहाँ पे तो 1 ही है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन और लोहा बराबर नहीं है। इनके परमाणुओं को हमें बराबर करना है। ठीक है ना? इनके परमाणुओं को क्या करना है? हमें बराबर करना है। ठीक है डियर, चलो लोहा कितना है? 3 है। ठीक है, लोहे का कितना परमाणु है? 3 परमाणु है। तो हम यहाँ पे लोहे के कितने परमाणु लेते हैं? 3 परमाणु ले लेते हैं। बात समझ डियर? ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। अगर मैं यहाँ पे इसका 4 क्या ले लूं डियर? पानी का 4 अणु ले लूं तो कितने परमाणु इसके हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसके कितने लिए मैंने? 4। तो कितने आ गए ये? इसके भी 4 हो गए। ठीक है ना? और लोहे के 3 ले लिए तो इसके भी 3 हो गए। तो देखो ये 3 बराबर हो गया, 4 बराबर हो गया, 4 बराबर हो गए। लेकिन डियर अब जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया? 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। इधर तो 2 ही है, तो हाइड्रोजन को भी क्या कर दोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर साइड, है ना? तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 8। अब देखो कि लोहे के भी 3 परमाणु, लोहे के भी 3 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के इधर, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के इधर हो गए। ठीक है, अब दोनों साइड डियर, अभिकर्मक में भी उत्पाद में भी क्या देख रहे हो आप क्या देख रहे हो कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हुए वो क्या हो चुके हैं? संख्या में बराबर हो चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आसान है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसे ट्राई करो। ठीक है, आसान सा देता हूं। ठीक है, देखता हूं कोई रिएक्शन अच्छी सी मिल जाए।
रिएक्शन है डियर, रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं या फिर लेड नाइट्रेट अब घटित हो रहा है डियर, वो बना क्या रहा है, लेड नाइट्रेट 2 ट्राइडियर PbO में प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। ये आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना। एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में 2 ट्राई, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। आप वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। पहले एक बार ट्राई करो अपने से, ठीक। चलो चलो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना, कैसे इसको बैलेंस करना है। डियर पहले क्या करो, सबके जितने परमाणु हैं एरो करके उसके नीचे लिख लो, ठीक है ना। चलो लेड का कितना है Pb, ठीक है ना। Pb क्या होता है, लेड, ठीक है ना। लेड के लिए क्या करते हैं Pb के कितने परमाणु है डियर, एक परमाणु, ठीक है ना। यहाँ देखो नाइट्रोजन के कितने परमाणु है N2, यहाँ पे N के बाद देखो यहाँ पे ट्वाइस भी लगा हुआ है नाइट्रेट पे, नाइट्रेट में एक है लेकिन नाइट्रेट कितने हैं, 2 नाइट्रेट है, तो नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा 2, देखो NO3 ट्वाइस है ना, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन का देखो O3 है इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन के कितने हैं 6 है, ठीक है। अब इधर देखो इसका कितना है, लेड का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। अच्छा नाइट्रोजन के कितने हैं 1 है। अब देखो ऑक्सीजन का कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है डियर, बात समझ में आई डियर, ठीक है। तो डियर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6, यहाँ कितना है देखो 2 5 ही कितना है 5, ठीक है, कितना है 5 है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो देखो आप अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, क्या ले लिया 2 लेड ऑक्साइड ले लूं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 2 2 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो ऑक्सीजन तो हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई क्रिएट, डियर प्रॉब्लम क्या हुई क्रिएट कि अब लेड हमारा क्या हो गया 1 है, लेड यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से सब कहानी चले जाएगी, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब देखो डियर मैंने क्या करा डियर, पहले क्या करना, मैंने यहाँ पे 6 था, क्या 6 था ऑक्सीजन 6 था, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 5 ऑक्सीजन था, तो मैंने इस वाले यौगिक का 2 अणु ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, तो 2 2 2 कितने हो गए थे 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया था। लेकिन फिर क्या देखा मैंने कि लेड तो 2 हो गया, तो यहाँ भी लेड क्या करूंगा 2 करूंगा, तो मैंने लेड 2 कर दिया, तो सब क्या हो गए डबल हो गए, नाइट्रोजन भी डबल हो गया, ऑक्सीजन भी डबल हो गया, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं डियर कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 4 हो गया, कितना है 4, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, इसके 4 अणु ले लो, देखो 1 बोलते 4 कितना हो गया 4 हो गया, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो गया। अच्छा डी ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, पहले 6 था 2 और ले लिया, 2 अणु ले लिए, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, देखो 8 2 10 2 12, बैलेंस हो गया डियर, बैलेंस हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे करना है, आपको पूरा हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन तो जरूर कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक का रिएक्शन है, ये अलग बुक से था, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कैसे बैलेंस करना समझ में आ गया। इसके बाद भी अगर आपको डाउट होगा तो मैं और भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना, आगे समझाता रहूंगा कि कैसे कैसे करना है बैलेंस, आगे क्वेश्चंस में भी करा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अब डियर क्या होती है जनरली अभिक्रिया में हम क्या करते हैं उसकी अवस्था भी लिखते हैं,
अपक्रिया की क्या लिखते हैं, अवस्था लिखते हैं, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं, क्या मतलब है उसका, वो चीज समझाता हूँ आपको, वो चीज समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी यार, तो डियर जो इनकी अवस्थाएं हैं वो आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसका क्या मतलब समझते हो डियर, अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखी हुई है और उसके साइड में ब्रैकेट में एस, एल, एस और जी इस टाइप कुछ कुछ चीजें लिखी हो, तो उसका मतलब समझने की कोशिश करो डियर। तो जो एस होता है डियर, एस फॉर होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, ठीक है ना, ठोस। इसका मतलब जो लोहा है डियर, वो यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहा है लोहा, वो किस फॉर्म में कर रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में कर रहा है, ठीक है ना, यानी वो ठोस अवस्था में, ठीक है ना। ये बुक में वो ये गर्म पानी से रिएक्शन करेगा लोहा, ठीक है ना, गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जो जी होता है डियर, जी किसके लिए होता है, गैस, है ना, गैस अवस्था के लिए, यानी यहाँ पे लोहा सॉलिड फॉर्म में होगा यानी ठोस अवस्था में होगा, और पानी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। और ठीक है, और कहीं डियर यहाँ पे देखो कि जो ये ऑक्साइड बनेगा ये भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, गैस की फॉर्म में बनेगा। तो इससे आप क्या देख रहे हो, इससे आपको पता चल रहा है कि वो जो यौगिक है वो किस अवस्था में पाया जा रहा है, ठीक है ना, कि सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है। अगर कहीं एल लिखा हुआ है तो क्या समझोगे, उसका मतलब लिक्विड स्टेट पे, ठीक है ना, द्रव अवस्था में, ठीक है। और अगर कहीं डियर ए क्यू लिखा हुआ है, क्या चीज, ए क्यू, ठीक है ना, ये डियर इक्वस, ठीक है, इसका मतलब डियर जलीय अवस्था के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसका किसी भी प्रकार का जो जलीय विलयन होगा उसको किससे दिखाओगे आप, AQ से दिखाओगे, ठीक है ना। तो डियर अब एक रिएक्शन और लिखता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डियर मैंने आपको बताया था कि चूना लोगे, क्या चीज, चूना, ठीक है ना, चूना पानी से रिएक्शन करेगा डियर तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब इनके फॉर्म देखो डियर, जो चूना होता है डियर, आप चूना लाते हो तो चूने का चूर्ण होता है ना, जो चूना सूखा चूना लाते हो वो चूर्ण होता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में होता है, तो किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो उसको किससे लिखाओगे आप, एस से लिखाओगे, है ना। तो CaO के बगल में क्या रख दिया हमने, एस। और जो पानी है डियर वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, यानी किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, तो उसको क्या लिखोगे, एल लिखोगे, ठीक है। अब देखो डियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है डियर तो वो जलीय विलयन में होता है, किसमें होता है, जलीय विलयन में, इसलिए इसको क्या, इसके ब्रैकेट में क्या रखेंगे, AQ रखेंगे, ठीक है डियर, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आसान है कि जो भी पदार्थ जिस अवस्था में है उसके बदल हम, अगर सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में तो यस, गैस अवस्था में है तो जी, द्रव अवस्था में है एल, अगर उसका जलीय विलयन है तो AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको AQ रखते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे, AQ रखेंगे, ठीक। अब डियर बात आती है रासायनिक अपक्रियाओं की, इसकी बात करने चल रहे हैं हम, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना, कि हमारी जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं डियर। अब कई सारी चीजें होती हैं समझने के लायक, कई सारी चीजें होती हैं, कई बार आप ये देखोगे कि एनर्जी के हिसाब से कि ऊर्जा अवशोषित हो रही है रिएक्शन में या रिलीज हो रही है या ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ऊर्जा वो रिएक्शन के प्रकार होंगे, ठीक है ना, किस टाइप के मटेरियल बन रहे हैं, ठीक है ना, किसका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, उसके हिसाब से रिएक्शन के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हिसाब से
डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से अभी आपको आसान तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है ना। उतनी सारी डिटेलिंग हमें नहीं करनी है, तो जितना आपकी बुक में है उसके हिसाब से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है ना। तो जो पहला रिएक्शन आता है डियर, पहला रिएक्शन क्या आता है डियर, वो आता है संयोजन अभिक्रियाएं। क्या आता है, संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है डियर। क्या चीज, संयोजन अभिक्रियाएं। इसी को कई बुक में डियर योगात्मक अभिक्रिया भी लिखा होगा, तो उसमें आप डरना नहीं। कैसा अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में डियर बोलते हैं एडिशन, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैसी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। डियर एडिशन का मतलब ही क्या है कि कुछ चीज, किसी चीज का जोड़ना। जैसे आप बोलते हो ना एडिशन कर दो, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। 2 + 4, 2 एडिशन में 4, ऐसे तो बोलते हो 2 को 4 में जोड़ दो, 2 का एडिशन कर दो 4 से। एडिशन का क्या मतलब हुआ, जोड़ना, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया डियर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है ना, एकल पदार्थ बनाते हैं। कैसा, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, डिफिनेशन और रिएक्शन भी नोट करते जाना। अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आइडिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे डियर मैंने आपको एक रिएक्शन समझाया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है ना, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर लो, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ भी मैग्नीशियम को 2 कर दो, तो ये बैलेंस हो गया आपका, संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे मैग्नीशियम एक पदार्थ, ऑक्सीजन 2 पदार्थ, ये दोनों पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। अभिकर्मक तो कितने हैं, 2 अभिकर्मक है। देखो अभिक्रिया के पहले कितने अभिकर्मक है, 1 2, उत्पाद कितना बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो रही है डियर, यहाँ पे दोनों पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल जैसे लो डियर, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके डियर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी डियर, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, और वो उत्पाद कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखो डियर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात सुन रही, ठीक है ना। एक रिएक्शन और देखते हैं डियर, और रिएक्शन में क्या आपको बताया था कि जो चूना है आपका, क्या चीज, चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना। ये सारी चीजें आप याद भी करते जाओ, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बनाता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड
पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो देखो अभिकर्मक कितने डियर, एक और दो, चूना भी है पानी भी है, लेकिन क्या बना रहा है, केवल एक उत्पाद बना रहा है। कैसा उत्पाद बना रहा है, केवल एक उत्पाद बना रहा है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मिलने वाले तो दो थे डियर, लेकिन बना कितना रहे, एक, तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है डियर, इसके बाद देखो डियर, ठीक है, इसके बाद जो आती है रिएक्शन, ठीक है, इसके बाद रिएक्शन आती है वियोजन अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं, वियोजन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो गया, वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है डियर कि वो क्या हो रही है, टूट रही है। क्या हो रही है, किसी फॉर्म में टूट रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं डियर, क्या ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, अब डियर कई बार इस वियोजन अभिक्रिया को अभी आप अपघटन अभिक्रियाएं भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आपकी बुक में कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक्चुअली तो ये अलग अलग है, चलो मैं इसको अलग लिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप भी कर लो, डिसोसिएशन, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रियाएं डियर, वियोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, क्या चीज, जब कोई पदार्थ, कोई एक पदार्थ, ठीक है ना, कितने पदार्थ, कोई एक पदार्थ, ठीक है, एक से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे डियर देखो, जैसे आपका ये फेरस सल्फेट है, कैसी, फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट डियर आपका टूट जाता है, फिर Fe2O3 प्लस SO4 प्लस SO2। ठीक है, किसमें टूट गया ये, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सॉरी SO3। ठीक, अब देखो डियर, यहाँ पे जो अभिकर्मक था, कितना अभिकर्मक था, एक था। अभिकर्मक तो एक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यही पदार्थ 1 2 3 पदार्थों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है ना, इसी तरीके से डियर अगर बोलूं मैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है डियर, PCl3 प्लस Cl2 में टूट रहा है। ठीक है ना, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2 में टूट रहा है। तो यहाँ पे अभिकर्मक कितना है, दो, उत्पाद कितने डियर, दो। तो ये एक ही पदार्थ दो पदार्थों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है, वियोजन, इसको क्या बोलते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन हो गया किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है ना, किसमें हो गया, PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जब एडिशन होगा डियर तो आप बोलोगे संयोजन, जब टूट जाएगा तो क्या बोलोगे, वियोजन। बात समझ में आ रही है डियर, जब जुड़ेगा तो क्या बोलोगे आप, संयोजन अभिक्रिया बोलोगे। जब वो चीजें टूट जाएंगी, जब एक ही पदार्थ टूट जाएगा तो उसको क्या बोलोगे आप, वियोजन अभिक्रिया बोलोगे। ठीक है ना डियर, एक चीज नोट रखना कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है डियर, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। इसको कुछ हीट तो चाहिए डियर, है ना, एनर्जी। अब ये एनर्जी का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, ये एनर्जी या तो इसको हीट दोगे, है ना, क्या दोगे, हीट दोगे, या फिर सूर्य का प्रकाश दोगे। ठीक है, या फिर विद्युत अपघटन कराओगे इसका। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये FeSO4, अगर ये, ठीक है, अगर ये सल्फेट
ये आयरन का जो सल्फेट है डियर, अगर ये आयरन के ऑक्साइड SO3 और SO2 में टूट रहा है तो इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो पाएगी। तो ऊर्जा के लिए तो इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को हीट चाहिए होता है, उष्मा चाहिए होती है तो ही वो टूटेगा, ठीक है ना। किसी को सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और किसी को क्या होना चाहिए होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत अपघटन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो चाहिए होता है। बगैर एनर्जी के एक रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रियाएं वो होती हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो वियोजन अभिक्रिया क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जब कोई पदार्थ उष्मा या ऊर्जा की उपस्थिति में, उष्मा या ऊर्जा की उपस्थिति में एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। इसको एज इट इज जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसको आप उस तरीके से कॉपी में नोट कर लो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ उष्मा या ऊर्जा की उपस्थिति में एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और ठीक है, अभी तो हमने टूटने और जुड़ने के हिसाब से, अगर जोड़ के एक पदार्थ बना रहा है तो संयोजन अभिक्रिया, एक ही पदार्थ टूट रहा है तो क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। ये दो चीजें सीखी। आगे हम और भी कुछ सीखेंगे, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। और उसके बाद उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अपचयन और चयन सीखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सारे क्वेश्चंस करो। आपके बुक में जो भी बैलेंस करने वाले हो, संतुलित रासायनिक समीकरण वाले जो भी क्वेश्चन हो आप उसको ट्राई करो। उसके बाद डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अगले लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री तो मैं खत्म करा दूंगा, ठीक। अब बाकी आप मेहनत करते रहो। केमिस्ट्री खत्म होगा अगर टाइम मिला तो मैं फिजिक्स भी खत्म कर दूंगा। बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दो, अपनी बुक के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, ओके, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, ओके, बाय, थैंक यू।